वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बताएंगे, जहां शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है नोटिफिकेशन। 5000 पदों के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन और 4708 शिक्षकीय पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। सहायक शिक्षक के लिए 292 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर डीएड अभ्यर्थी हैं। 2023 के सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की जा रही है। 23 सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग हो रही है और ऐसे में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में कोर्ट के आदेश के पालन की मांग लगातार कर रहे हैं और कई दिनों से जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पूरी होने की बात कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब ऐसे में एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें तमाम पदों पर भर्ती की बात कही जाती है, जिसमें आपको बताते चले कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में 5000 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से 4708 शिक्षकीय पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन यानी इस नोटिफिकेशन में जिक्र है 4708 शिक्षकीय पदों के लिए और उसके अलावा सहायक शिक्षक के पदों के लिए 292 पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 5000 पदों के लिए। ऐसे में जो है अब सवाल ये है कि क्या डीएड अभ्यर्थियों की मांग पूरी हुई है, जो इतने दिन से वो तपस्या कर रहे थे, इतने दिनों से बैठे हुए थे आमरण अनशन पर, हर तरीके से प्रदर्शन किया, हर तरीके से अपनी मांग को रखा। क्या अब उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। 5000 पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो 5000 पद ये, और अब लगभग जो है 50 दिन से ऊपर होने को है जब से ये डीएड अभ्यर्थी अपने आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, कहीं सिर मुंडवाया तो कहीं भीख मांगकर, कहीं अलग अलग तरीकों से अपनी बात को रखने की कोशिश यहाँ पर की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको पूरा मामला समझा देते हैं। और छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती को अब मंजूरी मिल गई है, इसको भी समझिए। तो देखिए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 28 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने अनुमति दी थी। 4708 टीचिंग पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। अब ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश और डिपार्टमेंटल प्रस्ताव के अनुसार 292 असिस्टेंट टीचिंग पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है। कुल 5000 टीचिंग पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी भी हमने आपको दिखाई थी। तो देखिए 5000 टीचिंग पदों पर भर्ती का रास्ता अब कहा जा रहा है कि साफ हो गया है और जो अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से, लगभग 50 दिनों से भी ज्यादा समय से अनशन पर बैठे थे, अब सवाल यह है कि क्या इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से उनकी मांगें पूरी हुई है, जो मांगें उन्होंने रखी थी, जिसके लिए वो लगातार आवाज उठा रहे थे, क्या ये मांग पूरी हुई है? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र साहू, डीएड अभ्यर्थी हैं, लगातार जो है इस अनशन में भी बैठे हुए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी न्यूज स्टेट पर। देखिए 5000 पदों पर नोटिफिकेशन आज निकला है, क्या ये माना जाए कि आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा इस नोटिफिकेशन को लेकर? क्या आपकी मांगे सुनी जा रही हैं, पूरी होने के रास्ते पर हैं? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जो 5000 का जो नोटिफिकेशन मंत्रालय से अनुमति मिली है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैडम हमारा जो मामला है, ये जो 5000 जो भर्ती आ रहा है उससे अलग है। हमारा विषय ये है कि हमारा जो पहले से एग्जाम फाइट कर लिए हैं, मेरिट में आ गए हैं, सब चीज उसका जो प्रोसेस होना है हो चुका है, सिर्फ हमको नियुक्ति लेना है। तो जो हमारी मांग है, जो 5000 शिक्षक भर्ती जो निकल रहा है उससे अलग है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, जो रिक्त पद बचा हुआ है पुरानी भर्ती में, उसमें हम मेरिट होल्डर हैं, हम योग्य हैं, डीएड योग्यता रखते हैं, टीटी पास हैं, तो हमको उसमें नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, हमको उसमें नियुक्त किया जाए। और जो नया भर्ती आ रहा है उस सरकार का हम तो स्वागत कर रहे हैं कि नया भर्ती निकाल रहे हैं। हमारे सभी डीएड बीएड प्रशिक्षित
बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य है। लेकिन उससे पहले हम लोग को जो रिक्त पद में है उसमें नियुक्ति दिया जाए, हमारी यही मांग है मैम। बिल्कुल, मांगे आपकी है और लगातार आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपसे तमाम और सवाल भी मुझे पूछने हैं और आप बने रहिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अंकुश, देखिए 5000 पदों पर, टीचिंग के पदों पर भर्ती तो निकाली, लेकिन उस समस्या का क्या जिससे पिछले 50 दिनों से जिस पर लगातार ये डीएड के अभ्यर्थी बैठे हुए अनशन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई राहत की बात नहीं हुई? देखिए, जिस तरीके से अभी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें स्पष्ट तौर पर 5000 शिक्षकों की भर्ती का विषय है और उसमें करीब 300 के आसपास ऐसे पद हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति करे होगी। लेकिन इसमें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का डीएड अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उस विषय में अगर हम जाएं तो हो सकता है कि सरकार इसमें इनके लिए कोई रास्ता खोले, या हो सकता है कि बाकी जो 2300 पद की जो मांग कर रहे हैं नियुक्ति की, उन 2300 पदों में इनको नियुक्त किया जाए। देखिए, अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जल्दबाजी होगी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, क्योंकि जो लंबे समय से इनको सकारात्मक संकेत देने की बात कही जा रही है कि इनको हम एडजस्ट करेंगे, सरकार उस पर विचार कर रही है, तो हो सकता है कि इनको उसमें एडजस्ट करें। लेकिन अगर 5000 पदों पर इनको एडजस्ट नहीं किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर इनको नियुक्ति को लेकर अन्य कोई रास्ता जो है वो सरकार निकालती ही नजर आएगी। कल कैबिनेट की बैठक है और बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि कल की कैबिनेट में हो सकता है इनके हक में कोई फैसला आए। अब बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि कैबिनेट की बैठक के बाद ये पता चलेगा कि इनके विषय में कोई चर्चा हुई है, वो मुद्दा कैबिनेट में था या नहीं था। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो इंतजार करना भी होगा और ये उम्मीद ही जताई जा सकती है और इंतजार के अलावा कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। अंकुश, मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, तो शैलेंद्र जरा ये बताएं कि इतना लंबा समय हो चुका है आपके इस प्रदर्शन को और हर एक तरीका आपने अपनाया, अभी तक क्या क्या कोशिशें कुछ हुई सरकार की तरफ से आपसे बात करने की? कोई आश्वासन आपको दिया गया हो, कोई बातचीत आपकी हुई हो, कोई पहल हुई हो? जी मैम, हम लोग का जो अनशन है, हम लोग का जो प्रदर्शन है मैम, आज 42वां दिवस हो गए हैं। हम लोग पिछले 24 दिसंबर से अनवरत आज पर्यंत तक हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं। आज ही की मैं आपको विषय बताना चाह रहा हूँ मैम। मैं शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी से उनके आवास में मुलाकात करके आया हूँ। वो करीबन 3-3:30 बजे का समय था। मैं वहाँ 10-15 मिनट उनसे सार्थक चर्चा हुई है और माननीय गजेंद्र यादव जी हम लोग को एक मार्गदर्शन दिए हुए थे कि इनसे मिलिए, आप सीएम सर से मिलिए, वित्त विभाग में वित्त मंत्री से मिलिए, उन लोग जैसे परमिशन देंगे इस काम को मैं तुरंत चालू करा दूंगा करके। तो हम लोग उस बीच ये हुआ मैम कि हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी से भी हम लोग का मुलाकात हुआ है। 3 बार से मुलाकात किए हैं, वो एकदम पॉजिटिव है, जैसी कैबिनेट में आएगा मैं वित्तीय मंजूरी दे दूंगा करके वो आश्वासन दिए हैं। वही बात को लेके हम लोग आज माननीय गजेंद्र यादव जी से मुलाकात करने के थे। यथा स्थिति को हम लोग बताए हैं तो माननीय गजेंद्र यादव जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं। जैसे ही उन लोग की तरफ से हरी झंडी मिलता है, मैं इस काम करने में बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 5000 टीचिंग पदों के लिए, इसको आप क्या कोई समाधान मानते हैं या फिर ध्यान भटकाने का एक तरीका मानते हैं? जी, मैं ये जो 5000 जो नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो भी मंत्रालय से अनुमति मिला हुआ है, इसको बिल्कुल मैं अपने विषय से हटकर मानता हूँ मैम। इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वो अलग विषय है। और देखिए, जो नया भर्ती आएगा उसमें फिर वही प्रोसेस आएगा कि फॉर्म डालिए, फॉर्म फिलअप करिए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। रिजल्ट निकलने के बाद फिर और यही मैसेज हम भी लगातार जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए, कब सुनी जाएगी? मैं लौटूंगी आपके पास। अंकुश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, 5000 पदों के लिए भर्ती का एक नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, लेकिन क्या सीधे सीधे ये कहा जाए कि इसमें एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? देखिए, कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से डीएड अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि उनकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है और सभी की तरफ से किसी भी प्रकार की मनाही नहीं हुई है। अभी सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में विचार कर रहे हैं। अब आज एकदम से नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में भी करीब 300 पद ऐसे हैं जो सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। तो अब चूंकि संख्या इनकी 2300 है और ऐसे में 300 में अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो वो भी एक विकल्प खुला हुआ है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इनका पूरा विषय है कि इनको सिर्फ नियुक्ति मिलनी है, बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उनकी पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ इनको नियुक्त किया जाना है। तो माना जा रहा है कि कल की जो कैबिनेट है, कैबिनेट में छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय पर चर्चा करेगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये विषय रखा जाएगा, तो वित्त मंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे। कौन सी अड़चने आई हैं, कोई व्यय भार की अगर बात आती है, कितना भार जो है छत्तीसगढ़ के खजाने पर पड़ेगा या सरकार के ऊपर आएगा, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से इनका आंदोलन है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अगर अब तक जो सकारात्मक संकेत मिले हैं, उन सकारात्मक संकेत के हिसाब से कहें तो इस आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इनके विषय पर बिल्कुल अंकुश। और सबसे बड़ी बात तो कि न्यूज स्टेट इस खबर को लगातार उठा रहा है, इन मांगों को लगातार बता रहा है कि आखिर कितने दिनों से वो परेशानी झेल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो उम्मीद हम जता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में कुछ क्या निकलकर कुछ बड़ा आएगा, कोई फैसला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम